मैंने इस लेबल के लिए कस्टमर से $100 किस तरह लिए और आप भी ये सब किस तरह कर सकते हैं, ये तो आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GX नुमान। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्लीट पैकेजिंग डिजाइन मास्टर क्लास। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने उसके अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी लेबल का साइज किस तरह से लेते हैं मैंने उसको बिल्कुल एक्सप्लेनली बताया हुआ है। तो आज की ये वीडियो जो है इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि आपको लेबल के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए या फिर लेबल आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, आपको आइकन्स कहाँ से मिलेंगे, सारा कुछ A to Z आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका ब्लीड एरिया सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्रीजिंग लाइन बनाते हैं और उसके बाद हम सेफ जोन बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है। तो मैं ये कोर्स इस तरह से लेकर चल रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो आप फिर भी ये पैकेजिंग का जो कोर्स है ये कर सकते हैं। इस वजह से मैं हर एक टूल के बारे में आपको बताता जाऊँगा जो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक शेप टूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करके इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और उसके बाद आपने इसी की एक कॉपी ले लेनी है, Ctrl+C करना है और Ctrl+F कर देना है, ठीक है। आपने इसको छोटा करना है, यहाँ पर छोटा करेंगे तो ये मसला आएगा कि यहाँ से ये पूरा फिट हो गया इधर से, लेकिन ये ऊपर से और नीचे से जो है ना सही तरीके से फिट नहीं हो। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका जो साइज़ है वो सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो साइज़ है वो सेट कर दें और इसको कर दें 2, क्योंकि हमारे लेबल की जो साइज़ है ना वो है 4/2 इंचेस का, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करने के बाद आपने यहाँ पर हमारे पास दिए होते हैं अलाइनमेंट टूल, तो आपने इसको सेंटर अलाइन कर देना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, ठीक है। और इसका अब हम कलर कर देते हैं ब्लैक, जैसे कि हमारे पास इस लेबल का है, ठीक है। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर एक सेफ जोन बनाना है। तो सबसे पहले आपने फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है, Ctrl+C करना है और Ctrl+F करना है, जिससे इसकी एक कॉपी आ जाएगी और उसका कलर आपने यहाँ पर चेंज कर देना है ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर एक पाथ का ऑप्शन होगा, ठीक है। पाथ के अंदर एक पाथ ऑफसेट, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको माइनस में लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये हमारे पास बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमने इसको इनसाइड छोटा करना है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको माइनस में लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास इनसाइड में छोटा हो गया और ये हमारे पास हमारा सेफ जोन आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+R करना है, जिससे ये रूलर्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर अब इन रूलर्स को लगा लेना है ताकि आपको पता चलता जाए कि आपका सेफ एरिया कौन सा है, ब्लीड कौन सी है और क्रीजिंग लाइंस कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर लाने के बाद ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और इधर आना है, ऐसे ही करना है सेम। जब आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप खुद बनाएंगे काफ़ी सारे लेबल्स, तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपने ये काम लाजमी करना है ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो मैंने इसकी साइडों पर तो ये गाइडलाइन लगा ली है, लेकिन अब मैं इसके फ्रंट, ऊपर, बॉटम और टॉप में और बॉटम में दोनों में लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर आपने जस्ट इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन अच्छे तरीके से, आपसे इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक लगा लेता हूँ और यहाँ पर। तो अब हमारी गाइडलाइंस जो हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि ये हमारे पास ब्लीड एरिया है, ये हमारे पास क्रीजिंग एरिया है और ये हमारे पास सेफ जोन है। तो अब मैं ये जो येलो पार्ट है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमने इसको पहले क्यों लिया था, इसी वजह से लिया था क्योंकि हमने गाइड्स लगानी थी और अब हमने गाइड्स लगा ली हैं, ठीक है। अब हमने ये जो एक ब्लैक शेप लगाई हुई है इसको और इसको वाइट शेप को, इसके ऊपर हमने अपना कंप्लीट डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले ये जो वाइट शीट है इसको ना आपने क्या करना है, Ctrl+2 का बटन प्रेस करके इसको लॉक कर देना है ताकि ये बार बार मूव ना हो, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना है, ये सिर्फ एक ब्लीड एरिया है ताकि हमारा डिज़ाइन सेफ रहे। तो अब हमने इस ब्लैक को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स में आना है, ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर पाथ में आना है और यहाँ पर एक होता है स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है। तो आपने इसको 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लेबल के 3 पोर्शन बनाने वाले हैं, एक लेफ्ट होगा, एक फ्रंट होगा और एक राइट होगा, जिस तरह से इस लेबल के आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास लेफ्ट, फ्रंट और राइट, ठीक है। तो ये इसके 3 एरिया बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3 और अब यहाँ पर भी एक गाइड लगा लें ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे पास कौन सा एरिया कितनी जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 गाइड्स लगा लिए हैं। अब हमें पता है कि ये हमारे पास लेफ्ट एरिया है, ये फ्रंट है और ये राइट है।
तो अब हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइनिंग में मसला ये आता है कि अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो टेक्स्ट नहीं है। मोस्टली ये होता है कि टेक्स्ट डिटेल्स जो होती हैं वो कस्टमर दे देते हैं, अगर कस्टमर नहीं देते हैं तो वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है। वो आपको आगे इस कोर्स के अंदर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा और आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर अब आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने डिटेल्स किस तरह से लेनी है उसका पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर आने के बाद आपने चैट जीपीटी को सर्च कर लेना है और चैट जीपीटी पर आने के बाद आपने ये वाली एक सिंपल प्रॉम्प्ट जो है ना इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये आप देख कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ना आपको चैट जीपीटी एक टेक्स्ट डिटेल्स दे देगा आपके लेबल के लिए, जो आप कॉपी करके अपने लेबल के ऊपर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेबल के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है। बेनिफिट्स क्या होंगे, डायरेक्शंस क्या होंगी, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर इसने हमें सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिया। आपने इस तरह से डिटेल्स ले लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी डिटेल्स सारी आई हुई है, मैंने इसको निकाली हुई है डिटेल्स, क्योंकि मैंने पहले ये लेबल बनाया हुआ है। तो हम इनको कॉपी कर लेते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ पर इनको एडजस्ट करते हैं कि हमने किस तरह से ये लेबल अब रिक्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस सब को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इन सब को छोटा कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा एरिया कवर ना करें। तो ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट की डिटेल्स आ चुकी हैं। तो चलिए अब हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो फ्रंट बना हुआ है इसको बना लेना है। ठीक है, फ्रंट किस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक रेड सी लाइन लगी हुई है, मतलब इसको कहते हैं कि हमारे पास ये एक ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है शेप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर अगेन शेप लेते हैं और आपने यहाँ पर ये जो एरिया बना हुआ है इसका आपने यहाँ पर एक शेप ले लेनी है। ठीक है, तो मैं इसको 4 रख रहा हूँ क्योंकि हमारे लेबल का जो साइज़ है वो 4 है और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस शेप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऊपर की जानिब, ताकि हमारे पास ये शेप थोड़ी सी बड़ी होकर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेडियंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आपको अगर ग्रेडियंट बनाने हैं तो आप यहाँ पर आने के बाद सिंपल अपना ग्रेडियंट कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक शेप ले लिया। अब हमारे पास जो लेबल का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट डिटेल्स और एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो अब हम इसके ऊपर अपना टेक्स्ट और ये जो आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लोगो को ऐड कर रहा हूँ जो कि हमारे पास उस लेबल के अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लाकर छोड़ दिया। तो अब हमने इसको इस शेप के सेंटर में रखना है। तो ठीक है, आपने इस शेप को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस शेप को बैक वाली को आपने डबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा गया है जो कि ब्लैक कैस्टर ऑयल लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये शेप नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको जूम करने के बाद कॉपी करना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और मैं अब इसको भी ऐड कर देता हूँ। ये हमने किस तरह से बनाया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पहले फ्रंट पर ला देता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पर ये फ्रंट पे आ गया। ये लोगो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम इन शेप्स को और सारे कुछ को ये जो है ना अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कैसे करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी का बटन प्रेस करना है। तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया है। अब ये हमने ये टेक्स्ट जो लिखा हो ये बनाया किस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर टेक्स्ट टूल में आना है और यहाँ पर लिखना है ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास लैंग्वेज उर्दू सिलेक्ट हुई है तो मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर टाइप में आना है और इसको अपर केस के अंदर कर देना है। ठीक है, अपर केस के अंदर नहीं करेंगे बिकॉज हमने वहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको टाइटल केस करना है ताकि फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो, बाकी हमारे पास छोटे लिखे हों। ठीक है, इसी की एक आर्ट से अपने कीबोर्ड से आर्ट प्रेस करें और इसको माउस के साथ ड्रैग करेंगे तो इसी के कॉपी आ जाएगी। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेकंड लाइन लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, और अब हमारे पास थर्ड लास्ट एक लाइन है जो कि लिखी हुई है, इसको भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पर सेम मैंने वही काम किया है कि मैंने इसकी एक कॉपी ली है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपी लेने के बाद मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बूस्ट्स हेयर ग्रोथ।
तो अब ये हमारे पास टेक्स्ट तो लिखा गया, अब हमने इसको उसी शेप के अंदर कैसे लेकर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया गया ना, ऑटोग्राफी फ़ॉन्ट यूज़ किया गया। फ़ॉन्ट आपने किस तरह से डाउनलोड करने हैं, किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर लेकर आने हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ब्लैक लिख लिया है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट देख लेते हैं कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा है। इसका फ़ॉन्ट जो है वो हमारे पास नेक्सा ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है इन दोनों को आपने, और यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है, आपके पास अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास नहीं आएगा तो आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास ये एक शेप है जो कि इसके अंदर आएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट हमारा उस शेप के अंदर लिखा गया, और इस शेप का जो कलर है वो हमारे पास ग्रेडियंट यूज़ किया गया है। तो मैं वही ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ और इस शेप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बैक पर लेकर जाता हूँ, अरेंज ब्रिंग टू बैक, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऊपर लेकर आना है। और अब मैं यहाँ पर इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। आपने इसको सेंटर अलाइन किस तरह से करने हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऑटो अपने जो माउस है उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ यहाँ पर भी इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं जिस तरह से उसके अंदर लाया गया है, ठीक है। इसका जो फ़ॉन्ट है, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, आपने इसको क्रिएट आउटलाइन करना है, क्योंकि अगर आप अभी इसको बॉर्डर देंगे ना, मतलब इसको ग्रेडियंट देने की कोशिश करेंगे तो ग्रेडियंट नहीं आएगा इसके अंदर, बिकॉज ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसको एक शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक शेप बन चुकी है, अब हम इसको यही कलर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कलर पिकर टूल होता है जिसके साथ हम कलर पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर पिक हो चुका है इसका। तो इस तरह से अब मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने ये जो बनाया हुआ है इसको डिज़ाइन किया है। इसका कलर जो है वो वाइट है, तो मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्स्ट बनाया गया है, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी इधर डिटेल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास किधर है ये डिटेल्स, यहाँ पर ये वाली डिटेल्स जो है। अब हमने इनको किस तरह से लिखना है ये एडजस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिटेल्स दी हुई है मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और इनको सेम बना कर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से बनेंगी। यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। इनका साइज़ जो है मैं वो ऐसे ही रख देता हूँ जैसा कि इनका साइज़ है रखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इंटर का बटन अपने कीबोर्ड के ऊपर यूज़ करना है और इनको एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ऑल नेचुरल, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर कट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स के साथ, और यहाँ पर स्किन ऑयल तक है यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के साथ ही ये देखें ये नीचे चली गई ये लाइन। अब अगेन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अगेन आपने इंटर प्रेस करना है और ये जो हमारे पास ग्रोथ लिखा हो ये आपने लिख देना है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी अलाइनमेंट रखनी है, ये तो हमारे पास ये वाली अलाइनमेंट रखी हुई है जिसको कहते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। अगर आपने लेफ़्ट करनी है तो यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर अलाइन करेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक 60 ml लिखा हुआ है। तो 60 ml जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर जाकर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास बैक में चला गया था, इस वजह से मैं इसको दोबारा लेकर जा रहा हूँ और मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। अपने कीबोर्ड से राइट जो बटन है वो प्रेस करना है, अरेंज करना है और ब्रिंग टू फ्रंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फ्रंट पर आ चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो फ्रंट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जस्ट हमने अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको लेकर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने इस टेक्स्ट को किस तरह से बनाया है, सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है सिंपल जैसे लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेकर आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ ये किस तरह से बनाया गया है। ब्लैक, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ होगा आपने उसी को यूज़ करना है, या फिर आपको क्लाइंट देंगे वो जो टेक्स्ट होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट देख लेता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट है और ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको आपको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अब शेप में कन्वर्ट हो चुका है क्रिएट आउटलाइन की मदद से। और अब हम इसको ये वाला टेक्स्ट जो है डिज़ाइन कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से शेप बन चुकी है।
अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पर माउस से यहाँ पर इसका इस तरह से क्लिक करना है, ये एरो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसको मूव कर देना है 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर मूव करने के बाद आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं और हमारा फ्रंट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इन सबको सिलेक्ट करना है और शेप को भी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर शेप को दोबारा सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है। अब हम इनको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी ये जो शेप है इसके अंदर ये अच्छे तरीके से फिट आ जाए। तो कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास लेबल का जो फ्रंट है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेफ़्ट साइड के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है और बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो ये अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है मैं इसी को उठाकर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है और मैं आपको ये थोड़ा बहुत सिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है और ये कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ये एक साइड होगी हमारे पास लेफ़्ट, और उसके बाद ये जो हमारे पास दी हुई है साइड ये होगी हमारे पास राइट साइड इसकी। तो मैं यहाँ पर इसको पिक करके लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ही साथ ताकि दोबारा सिलेक्ट ना करने पड़े। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करके इनमें को ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पर इनको लाकर ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक हमारा लेबल जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने ये वाले आइकन्स जो हैं ये कहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गूगल को यूज़ कर लेना है। आप गूगल से भी ले सकते हैं, आपको अगर खुद बनाने आते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिसाइकल का एक आइकन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल जब आपने लिखा है तो आपको इमेजेस के अंदर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर ब्लैक वेक्टर साथ लिख देना है, ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक वेक्टर लिख देंगे तो वो सेम आ जाएंगे। यहाँ पर देखें बहुत सारे आ चुके हैं, आप इनमें से ना वो यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉपीराइटेड फ्री हो। जो कॉपीराइट वाले होंगे वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उनको आपको पे करना पड़ता है फिर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपने ये देख लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आप आइकन्स वगैरह सारे ले सकते हैं जो कि लेबल्स के अंदर यूज़ किए गए हैं। और उसके बाद आपने ये टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है ये सारा कुछ किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं करके दिखा देता हूँ ताकि बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा कुछ किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाउ टू यूज़ जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है Ctrl+C से और मैं यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लाकर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट यूज़ किया गया, हम सेम फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है प्ले फेयर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, प्ले फेयर। तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट सेम हो गया है हमारे पास। अब हमने इसके नीचे एक शेप लेकर आनी है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक शेप दी हुई है। अब मैंने यहाँ पर एक शेप लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं इस शेप को वही सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे कि हमारे पास ग्रेडियंट दिया हुआ है, और मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेंड टू बैक कर दिया। तो ये देखें हमारे पास ये इसी तरह से बन चुके हैं। इसी तरह से ये हाउ टू यूज़ बनाए, बेनिफिट्स बनाए और इंग्रेडिएंट्स बने, ये तीनों इसी तरह से बनाए गए, ठीक है। अब हमने ये वाला टेक्स्ट किस तरह से अलाइन करना है अब हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास टेक्स्ट दिया हुआ होगा आपने उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हमारे पास टेक्स्ट है मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने शेप टूल से अगेन एक शेप लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये शेप टूल दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक शेप ले लेनी है, जो भी शेप हो आपके लेवल के हिसाब से आपने वो ले लेनी है, ठीक है। अब ये वाली शेप हमने ले ली। अब हमने शेप क्यों ली है कि अब हम टेक्स्ट को इस तरह से लिखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट को सिंपली लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से लिखना है तो आपको शेप लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर होता है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी लेफ्ट में आकर क्लिक करना है, तो ये एक टेक्स्ट के साथ फिल हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर अपना जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो ये वाला मैंने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है और अब मैं इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ जितना हमने वहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है। लाइक मैं यहाँ पर ये जो है पिकर टूल जो है इसको यूज़ करता हूँ, इसका साइज़ बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक शेप के अंदर टेक्स्ट आ चुका है, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ना इसी तरह से सेम ये हमारे पास आ चुका है। तो ये देखें हमारे पास ये जो शेप है ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है और हमने इसके अलाइनमेंट भी अब सेट कर लिया। तो इसी तरह से ये वाला कंप्लीट टेक्स्ट बनाया गया है, ये वाला
उसके बाद बेनिफिट्स हो गया और उसके बाद यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये सारा कुछ इसी तरह से इसकी मैं अगर कॉपी लेकर दिखा दूँ तो आप इसकी कॉपी लेकर इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट दूसरा दिया है वो पेस्ट कर सकते हैं और इसी तरह से इसकी अलाइनमेंट की गई। यहाँ पर 3 आइकन्स लगाए गए हैं। आइकन किस तरह से डाउनलोड करने हैं वो आपको मैंने बता दिया है और यहाँ पर एक एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है जो कि हमने सिंपली इस तरह से लिखा है जैसे हमने इन लाइन्स को लिखा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक बारकोड लगा हुआ है। ये मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो बारकोड प्रोवाइड कर देते हैं। अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको एक डमी बारकोड क्रिएट करना होता है। तो आपने यहाँ पर गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है बारकोड जनरेटर, ठीक है। बारकोड जनरेटर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी सबसे पहले ओपन होकर। आप यहाँ पर इस वेबसाइट से डमी बारकोड जो है वो यहाँ पर कुछ भी लिख के क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से बनाया गया है। तो ये लेबल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करना है, क्लाइंट को किस तरह से सेंड करना है, ये सारा कुछ हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।